सो हे गाइस, नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर मोशन। तो पिछली वीडियो में हमने जैसे कि बात करी थी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के बारे में डिटेल में। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, तीन इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट इक्वेशन इज v equals to u plus at, and second equation is s equals to ut plus half at square, and the last and third equation is v square equals to u square plus 2as। तो अब हम इन तीन इक्वेशंस को ड्राइव करने जा रहे हैं एक एक करके। तो जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो इस इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? इस इक्वेशन से हमें वेलोसिटी पता चलती है कि बॉडी कितने टी टाइम में कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगी। और अब हम इसको डराइव करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से हम at इक्वल्स टू v माइनस यू हो जाएगा, और अगर हमें v की वैल्यू निकालनी है तो u उधर चला जाएगा, तो v इक्वल्स टू यू प्लस at भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारी डिराइव हो चुकी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस इक्वेशन में आप एक्सेलरेशन के साइन को ध्यान से लगाइए, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये रिटार्डेशन की न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसको ड्राइव करते हैं। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम इसको डिराइव करने जा रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है? सेकेंड इक्वेशन से हमें ये s निकलता है, जो कि होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन टाइम t। टाइम टी में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमें सेकेंड इक्वेशन से पता चलता है। तो ये जो इक्वेशन है इसको आप याद कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाली है। तो अब हम डिराइव करते हैं इस सेकेंड इक्वेशन को। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि एवरेज वेलोसिटी को हम v बार से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है u प्लस वी अपॉन 2। तो ये है हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। और हमने एक और फॉर्मूला निकाला था, डिस्टेंस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो अब हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की जो ये वैल्यू है इसमें पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी की हम वैल्यू यहाँ पे रख देंगे u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। तो जैसा कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन से आया था कि v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, तो जो ये v की वैल्यू है ये हम इसमें पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन को। तो हम इस इक्वेशन को नाम 1 दे देते हैं, और हमें ये v की वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, जैसा कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन में आया, तो हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ गया u प्लस यू, 2u हो गया, प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी। तो अब हम t को अंदर भी इंटू कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2ut प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 है। सो हमारा आ गया s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हमारी ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन आ गई है हमारे पास, जो कि हमारी सेकेंड इक्वेशन है। और ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बहुत यूज़ होगी, तो इसलिए इसको याद कर लीजिए। तो अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिराइव करेंगे, जो कि है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो अब हम इसको डिराइव करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हम लेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो हम ये ले लेंगे।
तो जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है। तो हम यहाँ पे t की वैल्यू निकालेंगे, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू एंड t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। तो जो ये हमारी t की वैल्यू आई है, हम इसको इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में रखेंगे। जो हमारी ये s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, हम t की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो अब हमने t की वैल्यू रख दी है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, तो ये आ गया है हमारा। अब हम इसको आगे और सॉल्व करने जा रहे हैं, यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस हाफ ए वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए से एक कट जाएगा, तो अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, एस इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर, यहाँ पे 2 इंटू में आ जाएगा, प्लस वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो s इक्वल्स टू 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, अब हम इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो हो जाएगा हमारा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन 2a। तो माइनस 2uv प्लस 2uv से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारा ये बचेगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। तो हमारा वो रिज़ल्ट आया था s इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वी यू स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर को लिख सकते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा एंड साइन माइनस का आएगा। तो s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में हमारा 2a चल रहा था, यहाँ पे अपॉन में 2a, तो हम इसको अपॉन 2a, तो 2a को हम इधर ले जाएंगे, तो 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन आ गई है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे। अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कोई बॉडी कम्स टू रेस्ट, अगर वो रेस्ट में आ रही है बाद में, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और तीसरी बात, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है, तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो ये तीनों बातें हमें ध्यान में रखनी है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं। A car has uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 seconds after the start? After the start मतलब कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब कि पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी 0, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है। तो हम u को 0 ले लेंगे और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमने गिवन जो भी था हमने वो सब लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी जैसे कि हमने बोला 0 मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और टाइम हमें दे रखा था 10 सेकंड्स और एक्सेलरेशन था 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हमें निकालना क्या था, क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस निकालना था कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, मतलब हमें एस निकालना है। तो हमें जो जो चीज़ें गिवन है हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन से वो सॉल्व हो सकती है। क्या v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से निकल सकता है s? नहीं। और s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम इससे ज़रूर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें a गिवन है, t भी गिवन है और हमें s फाइंड आउट करना है और u भी गिवन है। तो अब हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ रखेंगे और s को निकालेंगे।
सो यू टी प्लस हाफ वी टी स्क्वायर, इसमें हम टी यू एंड ए की वैल्यू रख देंगे। तो एस इक्वल्स टू यू की वैल्यू 0 थी, 0 इंटू 10 प्लस हाफ, हमारे पास एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था तो 4, और हमारे पास टाइम 10 था तो इंटू 10 का होल स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू ये बन जाएगा 100, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये s की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 200 मीटर। तो हमारे पास s आ चुका है 200 मीटर। तो इसका मतलब कि वो जो रेसिंग कार थी वो 200 मीटर चल रही है 10 सेकेंड्स में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।